काम करेगा। क्लोजिंग वेरी सिंपल है यार। क्लोजिंग क्या है? देखो, क्लोजिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की घबराहट क्या होती है? सबसे पहली वो क्या होती है? देखो, आपने किसी को कॉल किया, क्या किया? कॉल किया, किसी को भी कॉल किया, राइट? टेबल पे बैठा दिया। इनविटेशन का पार्ट मैं नहीं ले रहा हूं, इनविटेशन ऑलरेडी समझा चुके हैं। टेबल पे बिठा दिया आपने, इनवाइट करके, सब कुछ प्रेजेंटेशन के अंदर क्वेश्चन हैंडल आपके प्लानर ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने कर लिए, राइट? अब आता है क्लोजिंग का पार्ट। तो हम लोग ना कुछ फॉर्मेलिटी से करते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग पे क्या हमने फॉर्मेलिटी से, जैसे आपको बोला अभिषेक सर ने कि आपको कॉन्फिडेंस देना है, फेथ देना है, तो आपने कॉन्फिडेंस और फेथ के नाम पे बताऊं क्या किया? कॉन्फिडेंस के फेथ के नाम पर सिर्फ आप ये करते हो कि देख भाई, मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट है, ठीक है ना, मेरे भरोसे पे तू भी ले ले। रॉन्ग। मेरे भरोसे पे तू भी ले ले, आप बोल सही रहे हो बट गलत टाइम पे गलत तरीके से बोल रहे हो। हर चीज को करने का तरीका होता है, तो वो तरीका सीखो आप। दैट आर्ट, दैट स्किल हैज टू बी डेवलप, राइट? ठीक। या तो हम क्लोजिंग के टाइम पे बोलते थे, इन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई, उसके बाद आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी से क्या बोला, अच्छा सोच के बता दियो। ठीक। तो आप सोचो यार, मैं आपको सीरियसली बताऊं यार, मुझे बड़ा पेनफुल लगता है जब कोई भी ऐसा करता है, मेरे साथ करे या मेरी टीम के किसी भी प्रेजेंटर के साथ करे। बताओ क्यों? मेरे को बहुत बुरा लगता है, सच्ची बताता हूँ, मेरे को गुस्सा भी आता है। वो बता क्यों आता है? अब आप सोचो, अभिषेक सर दिन में उन्होंने 6 डेमो किए, 7 डेमो किए, कई बार 8 भी करते होंगे, 10 भी करते होंगे, राइट? आपको मैं बोलता हूं 1 घंटा बोल के दिखाओ आप। आपको मैं बोल रहा हूं 1 घंटा बोल के दिखाओ, बोल सकते हो आप? आपके गले के अंदर सर खराश, आपके गले के अंदर दर्द होगा। आपको लगता है ये पेनफुल प्रोसेस नहीं है? आप इस टाइम को सोचो कितना पेनफुल प्रोसेस होता है। बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। और 7-8 घंटे बोल के दिखाओ दिन के अंदर, बिना रुके, बिना थके। अब वो इंसान अपना टाइम निकालकर 1 घंटा आपके लिए कंटिन्यूस बोल रहा है। आपके लिए बोल रहा हूं मैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए बोल रहा हूं। वो क्योंकि अभिषेक सर को तो कोई भी 4 से 5 लोग मिल जाएंगे जिनको पकड़कर जो सबमिशन मोड पे हो उनके साथ लग जाएं। प्रियश्री मैम को तो कोई भी 4 से 5 लोग मिल जाएंगे, नासिर सर को कोई भी 4 से 5 लोग मिल जाएंगे, राइट? जिनके साथ वो कमिटेड होकर काम कर सकते हैं। अब आपको उन्होंने टाइम दिया है, फॉर एग्जांपल आपके प्लानर ने आपको टाइम दिया है। अब वो मैं ऐसा नहीं है कि इनकी बात कर रहा हूं, जो भी प्रेजेंटर हैं वो किसी को भी टाइम दे सकते हैं, बट आपको 1 घंटा दिया। मगर आपने 1 घंटे की वैल्यू क्या रखी जब आपने क्लोजिंग के टाइम पे जो आपकी जिम्मेवारी थी, आपने उसके ऊपर पानी फेर दिया। उन्होंने 1 घंटा बोला और आपने सोचा कि ऐसे ही बोल देता हूं बस, चल ठीक है भाई तू देख लियो। दैट इज अ प्रॉब्लम जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी। तो मैं जो आज आपको बता रहा हूं क्लोजिंग, ईमानदारी से एक प्रॉमिस कीजिए कि इन चीजों को अप्लाई करेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इन चीजों को अप्लाई करना चालू करो और 10 में से 70 से 80% का रेट लेके आ जाओगे, कन्वर्जन रेट। मैं आपको प्रॉमिस के साथ बता रहा हूं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ, बड़े सीरियस मोड में बता रहा हूं, ये पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं बात। आपका कन्वर्जन रेट 70 से 80% होगा। 10 को दिखाओगे, 7 से 8 ज्वाइनिंग उठाओगे, राइट? अब आपने क्लोजिंग के टाइम पे क्या होता है, देखो हमने लिस्टिंग कर दी, वी चॉक आउट द राइट पीपल और हम उनको टेबल बिठाते हैं, फिर प्रेजेंटेशन होती है। अब क्या होता है? सिंपल सा तरीका देखो, जैसे ही क्लोजिंग का पार्ट आता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हो? क्योंकि मैंने उस दिन बीच में एक बार जब आया था सरप्राइजिंगली, तो मैंने ये पार्ट लिया था, बट उस टाइम पे सारे लोग नहीं थे, तो जो आज नए आए प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इन सारी चीजों को पॉइंट आउट, मतलब लिखिएगा जरूर, अगर आप लोगों से पहले रह गई हैं तो। देखो, क्लोजिंग के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो आप पूछते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपका पहला क्वेश्चन, तरुण कुमार यादव जी, मेरे को बताइए पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं आप?
तो मैं तो पहला क्वेश्चन यही करूंगा कि अगर जब एज ए प्रोस्पेक्ट कि ये प्रोडक्ट जो है कितना रनिंग और कितना फेथफुल होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, आप क्या पूछते हैं? प्लान तो हो गया, प्रेजेंटेशन होगी, सब कुछ हो गया, आपका प्रोस्पेक्ट है सामने वाले को, आप उसको क्लोज करने के लिए क्या बोलेंगे आप? सर मैं तो ये बोलूंगा प्रोस्पेक्ट को, मैं ये बोलता हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा और आपके इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। कबाड़ क्वेश्चन है ये, गंदा क्वेश्चन है ये, जहर क्वेश्चन है, इसको आज से छोड़ दो। यशी मैम क्या पूछते हैं आप? यस सर। जनरली अगर प्रोडक्ट दोनों का डेमो है तो ये पूछ लेते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा लगा आपको या बिजनेस, और अगर सिर्फ प्रोडक्ट डेमो लेते हैं कुछ लोग तो उनसे मैंने रॉन्गली आस्क्ड। देखो लाइन को, शब्दों को बिल्कुल एज इट इज पकड़ो जिस तरीके से बताया जा रहा है। देखो आपको अपनी 60 to 90 सेकंड्स जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग है, इनविटेशन, उसको करेक्ट करना है पहली चीज। और आपका एंड में कितने मिनट का रोल है? 5 से 10 मिनट का। तो गिनती के ये 11 मिनट को परफेक्ट कर दो अपने जिंदगी के। 11 मिनट कहते ना, वो कौन सी थी, चक दे इंडिया, 70 मिनट है तुम्हारे पास, 70 मिनट जो अपनी जिंदगी का बेस्ट खेल गया, राइट? हाँ याद है डायलॉग, सबने देखी होगी ना, चक दे इंडिया। 70 मिनट है तुम्हारे पास, 11 मिनट है तुम्हारे पास। अपने 11 मिनट को बेस्ट कर दो, जिंदगी बदल जाएगी आप लोगों की। वो तो एक मैच की बात थी। 11 मिनट को अगर परफेक्ट कर लिया, यू विल बी अ चैंपियन इन योर लाइफ, यू विल बी लुक एज अ चैंपियन इन योर चिल्ड्रंस लाइफ। आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करेंगे, आपकी वाइफ आप पे नाज करेगी, मतलब योर फैमिली विल बी सो प्राउड कि वो इस बात को बिलीव करेगी कि एक सही जगह हम पैदा हुए, या सही एक लौंडे को जन्म दिया, लौंडिया को जन्म दिया, सही बाप के पास आए हैं। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, मैं सच्ची बता रहा हूं। 11 मिनट को ठीक कर लो आप। वो 11 मिनट क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। 11 मिनट मतलब आज तो मैं शाहरुख खान हो गया, ठीक। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, कुछ भी बोलता हूं मैं, राइट, मगर जो भी बताऊंगा आपके लिए, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं कुछ भी बोलता हूं पॉजिटिव बोलता हूं, तो आप लोगों के लिए जो सही है वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस 11 मिनट को समझो आप। देखो क्लोजिंग के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपने, यशी मैम, कुछ हद तक सही बोला, बट रॉन्ग तरीके से पूछा। देखो सबसे पहली चीज, यू शुड बी आस्किंग अ क्वेश्चन लाइक एज अ, जब सामने वाले से क्वेश्चन पूछो तो जवाब जो आए वो आपके हिसाब से आना चाहिए, राइट? तो इट शुड बी लाइक एन ऑप्शन, इट शुड बी लाइक एन ऑप्शन एंड स्ट्रेट, कट टू कट, ठीक। तो स्पॉन्टेनियस आना चाहिए। जैसे कि आपने सवाल ऐसे ही कुछ पूछा, बट शब्दों को ऊपर नीचे करना था बस। वो क्या, आपने जैसे प्रियश्री मैम है, प्रियश्री मैम को मैंने मेरे प्रोस्पेक्ट है, प्रेजेंट प्लानर प्लान दिखा दिया। अब मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछना है? मेरे को सिंपल से एक ही क्वेश्चन पूछना है, प्रियश्री मैम अब ये बताओ सबसे अच्छा क्या लगा, बिजनेस लगा या बिजनेस लगा या प्रोडक्ट? अब मैंने दो ही ऑप्शन दिए ना अच्छा बताने के लिए, दो ही ऑप्शन दिए ना अच्छा बताने के लिए। हाँ। सबसे अच्छा क्या लगा, बिजनेस या प्रोडक्ट? तो मान लो इन्होंने बोला प्रोडक्ट, तो जैसे ही इन्होंने प्रोडक्ट बोला, पहला क्वेश्चन आपने बोला था, अब इन्होंने जवाब दिया प्रोडक्ट, तो इन्होंने जैसे ही प्रोडक्ट बोला, बी एक्साइटेड टुवर्ड्स इट। अरे वाह, मेरे को भी सबसे पहले यही चीज समझ में आई थी। अब क्या यहीं पे रुक जाना है? नहीं। बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, बीइंग अ प्रोफेशनल ऑफ दिस इंडस्ट्री, आपको एडिफिकेशन हर जगह यूज करनी है। यू हैव टू कन्वे योर मैसेज इन अ वेरी गुड वे, राइट? तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करनी है, हमें वो एक्साइटमेंट ही डिलीवर करनी है। वो एक्साइटमेंट क्या? अब देखो इन सारी छोटी छोटी बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज उसको, अगर जो भी चीज आपको लगता है ये आपको आज से ही डेवलप कर देनी चाहिए और आप ये गलती कर रहे हैं, प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए अगर आपको लगता है ये गलती है तो, राइट? आपको लगता है आपके तरीके से आपको सक्सेस मिल रही है, वेरी गुड, वेल इनफ। आपको लगता है कि आप ही के तरीके से आप सुपर क्लोजिंग कर सकते हो, वेरी गुड, वेल इनफ। आपके अगर काम की है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा।
राइट? क्योंकि मैं आपके साथ वही बात कर रहा हूं जिससे रिजल्ट आते हैं, जिससे रिजल्ट आते हैं। ठीक, तो अब मैंने सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे अच्छा क्या लगा? तो सबसे अच्छा क्या लगा, बिजनेस लगा या प्रोडक्ट लगा? तो उन्होंने मेरे को बोला प्रोडक्ट। तो जैसी प्रोडक्ट बोला तो मैंने छूटते क्या बोला, वाह कमाल की बात है प्रिया मैम, मेरे को भी प्रोडक्ट ही समझ में आया था। और क्यों समझ में आया था, देखो अब यहां से मैंने एक और पॉजिटिव चीज, और यहां पे डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रांग कर रहा हूं। राइट? अब वो कैसे, देखो हर चीज को मैं समझा रहा हूं, हर छोटे छोटे पहलू को समझा रहा हूं, फिर एक फ्लो में बोलूंगा। तो अब मैं यहां पे बोलूंगा, कमाल की बात है प्रिया मैम, आपको जो पसंद आया मेरे को भी यही पसंद आया था प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जैसी प्रोडक्ट देखा मेरे को एक बात समझ में आई, यार ऑक्सीडाइज वाटर, एसिडिक वाटर नहीं पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट और एल्कनाइज, जो कि अच्छा पानी है। और एक बुरे और अच्छे पानी की पहचान पता लगी थी मेरे को। और मेरे को सबसे दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा हो गया, मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे परिवार की बेसिक नीड होती है एक अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छा ओढ़ना। राइट? यही चीजें बेसिक नीड है, राइट, जिनके लिए हम दौड़ते हैं। अब अगर सबसे बेसिक नीड अगर देखी जाए तो अच्छा खाना और अच्छा पीना उनकी बेसिक नीड है। अगर वही खराब है तो मैं मेहनत कर ही क्यों रहा हूं? आज ही छोड़ देता हूं, घर बैठ जाता हूं। तो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया कि मेरे बच्चे आज के बाद सड़ा हुआ पानी नहीं पिएंगे और पेस्टिसाइड केमिकल्स वाला खाना नहीं खाएंगे। जो लेंगे वो अच्छा लेंगे, क्योंकि यहां पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और उसके लिए वर्ल्ड की बेस्ट चीज मुझे मिल गई, दैट इज काइंडनेस। मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया। अब ये बताओ, प्रेम मैम अपने नाम पे करेंगे, विभू सर के नाम पे? तो मैंने यहाँ पे जैसे इनसे डिसीजन के लिए पूछा, मैंने पॉजिटिव दिया ना, अब मैंने इमीडिएट पैसे नहीं मांगे, मगर एक तरह से पैसे ही मांग लिए। किसके नाम पे करेंगे? अपने नाम पे करेंगे, विभू सर के नाम पे। तो इन्होंने कौन सा बोलते ना, विभू सर के नाम पे ले लो, ये लो पैन कार्ड और ये लो आधार कार्ड, नहीं बोलेंगे। मैंने एक क्वेश्चन डाला क्यों, मैंने ये पूछा क्यों? क्योंकि मैं एक और सवाल चाहता था जो इनके मन के अंदर है, बोल नहीं रहे। तो जब भी आप किसी को डिसीजन के लिए बोलोगे, वो एक सवाल डालेगा, अगर उसके अंदर है तो, अगर उसके अंदर है तो। और हमारा सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए? उसके क्वेश्चंस का जवाब देना, उसको क्लियर करना, उसको क्लैरिटी देना। अगर उसके डाउट खत्म हो जाते हैं, वो ही इज इन। आपको लगता है प्रोडक्ट महंगा है, मेरे को बहुत सस्ता लगता है ये, क्योंकि जिस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप बैठते हो वैसे ही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। अब अपने को सस्ता लगता है तो सामने वाले को हम सस्ता समझा देते हैं उसे, राइट? तो सबसे अब मैंने जैसे इनसे पूछा कि ये बताओ मेरे को किसके नाम पे करोगे, अपने नाम पे या विभू सर के नाम पे? तो इन्होंने बोला वो तो ठीक है कर लेंगे, बट ना एक बार बताओ इसकी मेंटेनेंस क्या है? अब ये जो छोटा सा क्वेश्चन था ना, ये आपकी पूरी सेल की वॉट लगा रहा था, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि इनको लगा 3 लाख रुपए की मशीन है, 3 लाख रुपए की मशीन के मेंटेनेंस बड़ी हैवी होगी। एक छोटा सा पेज था ये, कई बार छोटा सा पेज होता है, हम ढूंढ बड़ी चीज रहे होते हैं। तो आप इन्होंने मेरे से पूछा कि इसकी मेंटेनेंस क्या होगी, मैंने छूटते बोला मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है इसकी मेंटेनेंस। इसकी मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक फिल्टर चेंज होता है 8,000 से 10,000 लीटर पे, राइट? कहीं 10 महीने में जरूरत पड़ सकती है, कहीं 1 साल से 1.25 साल। तो मेरे हिसाब से 1 रुपए लीटर की कॉस्ट पड़ती है, बस, कुछ भी नहीं है इसकी मेंटेनेंस। 8,000 रुपए का आता है फिल्टर। तो अब ये बताओ, विभू सर के नाम पे करें तो उनका मेरे को आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दो। तो जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पूछा तो ये बिल्कुल दे देंगे जैसे आपको लग रहा है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन डाल देना है, राइट? क्योंकि क्लोजिंग हैज टू बी डन ऑन दी स्पॉट। क्लोजिंग कभी भी कल परसों नहीं होती है, वो फॉलोअप होते हैं। क्लोजिंग शुड बी डन ऑन दी स्पॉट। और ऑन दी स्पॉट जब मैं क्लोज कहता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि बंदा उसी वक्त पैसे देगा। क्लोजिंग का मतलब होता है उसके क्वेश्चंस को हैंडल करना। क्लोजिंग का मतलब होता है उसके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करना। पैसा वो अभी दे रहा है, कल दे रहा है, परसों दे रहा है, वो मैटर नहीं कर रहा है, बिकॉज यू आर नॉट रनिंग विद अ स्मॉल टिकट साइज, राइट? तो ये मान के चलो, उसको कल भी लग सकता है, परसों भी लग सकता है, आज भी कर सकता है कुछ टोकन अमाउंट, मगर उसके लिए वो आर्ट को डेवलप करना है आपको।
पहले उस स्किल को डेवलप करना है जहां पर आप जब उठो सामने वाले के अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए। तो उसने जैसे आपने बोला तो उन्होंने हाँ नहीं बोलना एकदम से, उन्होंने फिर एक और क्वेश्चन डालना है, अभी इतने पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। तो अब आप जैसे ही यशी मैम ने ये बात सुनी, उनके मुंह से डायलॉग सुना, तो यशी मैम ने क्या, कोई बात नहीं, जब होंगे तो कर लेना। 90% जनता यहाँ पे यही कर रही है, करती है नहीं करती हरविंदर सर? ठीक है, जब होंगे तो कर लेंगे। दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। उसके बाद का जो जवाब है वो इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं क्वेश्चन हैंडलिंग, इसको कहते हैं रिबटल्स, राइट? सो अब उन्होंने जैसे ही ये क्वेश्चन बोला कि मतलब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली कि अभी इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने छूटते बोला बिल्कुल सही कह रहे हो आप यार, इतने पैसे एकदम से कहां होते हैं, मेरे पास भी नहीं थे। अच्छा कितने हैं आपके पास ये बताओ, राइट? बाकी का सॉल्यूशन मैं देता हूं आपको। तो इन्होंने बोला अभी तो मेरे पास 50,000 रुपए हैं या लाख रुपए हैं या 1.5 लाख रुपए, कुछ भी बोला, जो भी फिगर बोला, 50,000 रुपए बोला, 1 लाख रुपए बोला, कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 लाख रुपए आप कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करो, बाकी जो रिमेनिंग फंड है उसको मैं फाइनेंस करवा देती हूँ। तो विभू सर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उन कैंसिल चेक की कॉपी दो मेरे को, क्योंकि पैसा अकाउंट के अंदर ही आता है, और 1 लाख रुपए आप ट्रांसफर करो। सारा ज्ञान हम क्या करते हैं, उसी वक्त पूरा देने लग जाते हैं। हर चीज का एक राइट तरीका होता है, राइट? तो आपने क्या बोला उसको सॉल्यूशन, कि भाई मैंने भी वैसे ही किया था आपको भी, और 3-4 हजार रुपए की कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं होगी ना? 3-4 हजार रुपए की किस्त में किसको होती है भाई? आज आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, 2.25 लाख रुपए का लोन लेते हो आप, 4 से 5 पीएल की बात कर रहा हूं, राइट? तो अगर करते हो तो उसकी किस्त कितने की बनेगी? 4 हजार रुपए, मैक्सिमम 5 हजार रुपए की बन जाएगी, इससे ऊपर नहीं बन सकती। अब इस अमाउंट पे किसी को दिक्कत नहीं हो सकती, मगर हमारी वो एक्साइटमेंट या हमारा जो कमिटमेंट है वो दिखना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं दिखनी चाहिए। सामने वाला यही चेक कर रहा होता है, ही वांट टू बी श्योर इनफ दैट, देखो तिमिर सर सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट में उसको दिक्कत नहीं है, वो अगर आज प्रोडक्ट लेगा, वो प्रोडक्ट लेगा ही क्यों? पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है। आज वो प्रोडक्ट इस अगर लेगा ना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ना चाह रहा है, सबसे पहली चीज। मैं तो यही मानता हूं, मुझे प्रोडक्ट कभी बिकता हुआ दिखता ही नहीं, मेरे को तो दिखता है ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, अगर मगर इंसान आज अगर इसको अडॉप्ट कर रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी के लिए कर रहा है, क्योंकि मैं लाता ही उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हूं। मैं कभी भी प्रोडक्ट के लिए लाता ही नहीं, क्योंकि जब आप इन्वाइट कर रहे हो, आप किस लिए इन्वाइट कर रहे हो ये भी क्वेश्चन है। जैसे मैं कल रात को बैठा हुआ था यशी मैम, आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया ना कि 3 चीज होती हैं, या तो इंसान को आप प्रोडक्ट बता रहे हो, या बिजनेस बता रहे हो, या अपॉर्चुनिटी। मैं प्रोडक्ट और बिजनेस कभी बताता ही नहीं, मैं देता हूं अपॉर्चुनिटी। और जब अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं तो वो आज क्यों करेगा, वो आपकी एक्साइटमेंट को चेक करता है, बस आपकी कमिटमेंट को चेक करता है, वो अपने पैसे को जहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, ही वांट टू बी श्योर इनफ कि यहां से रिजल्ट आ जाएंगे, और उसको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि अगर यशी को ज्वाइन किया ना तो लॉस नहीं हो सकता यार। तो दैट पर्सन इज नॉट ज्वाइनिंग कैंगन, दैट पर्सन इज नॉट ज्वाइनिंग एनर्जिक, दैट पर्सन इज ज्वाइनिंग यू, बिकॉज ये वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, आई एम ऑलरेडी यूजिंग इट। ये वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बिकॉज बिल गेट्स यूजिंग इट। बिल गेट्स से बड़ा टेक्नोलॉजी का मास्टर बता दो आप एट प्रेजेंट। भाई टेक्नोलॉजी के अंदर उससे बड़ा मास्टर तो नहीं होगा। व्हाई इज कॉम्प्रोमाइजिंग कैंगन? इफ इट्स कैंगन इज अ कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट, आपको लगता है कैंगन से अच्छा कुछ हो रहा है, तो बिल गेट्स क्यों यूज कर रहा है? तो आई डोंट नीड टू प्रूव दैट माय प्रोडक्ट इज बेस्ट, तो इसके लिए मेरे को आपको सेटिस्फाई करने की जरूरत है नहीं, राइट? आई डोंट वांट एनी सर्टिफिकेट, और मेरे को दिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी यूज कर रही है जहां पे सर्टिफिकेट खत्म हो जाते हैं। सो सबसे पहली चीज हमें ये इस बात को अंडरस्टैंड करनी है। तो अब हम जो बात को समझ रहे हैं, यहां पर मेरे को सामने वाले को क्या है, किस चीज के लिए लेके जा रहा हूं? अपॉर्चुनिटी के लिए। और वो अपॉर्चुनिटी पे जुड़ेगा तब जब आपकी कमिटमेंट देखेगा उस लेवल की। एंड पीपल टेस्ट हमेशा टेस्ट करते हैं। तो अब
आपने फिर क्वेश्चन हैंडल किया और इस तरीके से जवाब दिया। मेरी बात समझ में आई आपको कि मैंने क्या बताया कि जब सामने वाले को पैसे नहीं है तो पैसे अभी इतने नहीं है तो कितने हैं ये पूछना जरूरी है। अपने आप को उसी जगह, मेरे साथ भी ऐसे ही था, मेरे पास भी कौन सा पूरे पैसे थे, बट मैंने भी अरेंज करा। वाई? बिकॉज हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। लोग की इस बात को बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट पर्सन शुड बी फीलिंग कंफर्टेबल ऑल द टाइम। सो अब आपने बोला कि 50,000 रुपए, उसने बोला 1 लाख रुपए, ठीक है 1 लाख रुपए आप कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करो और विभू सर का मेरे को आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसिल चेक की कॉपी शेयर करो। तो अब ये बोलेंगे नहीं मैं अपने नाम पे करूंगी या विभू सर के नाम पे करूंगी, यही तो बात होगी, ठीक? या यहां पे भी नहीं, हाँ नहीं करेंगी, फिर कहेंगी या एक काम करो 1.5 महीना रुकते हैं। 1.5 महीना, यही क्वेश्चन आते हैं हम लोगों के सामने। इससे अलावा बताओ कौन सा फालतू आ रहा है? सबके जवाब दे रहा हूं मैं आपको। यस यस राइट। तो अब जैसे ही आपने ये बात कही, फिर डिसीजन के लिए बात करी, तो उन्होंने फिर से एक क्वेश्चन डाल दिया, एक काम करते हैं 1.5 महीना रुकते हैं। तो आपने सोचा यार बस बहुत हो गया, चल अब 1.5 महीने रुक जाते हैं, ठीक? तो आपने उठ गए, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.5 महीने बाद बात करते हैं। नहीं, that is again wrong. That is not called proper question handling. अब ये करना क्यों है? अगर आप अपना रिजल्ट 70 से 80% करना चाहते हैं तो, अगर फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। तो मेरी बात को इंप्लीमेंट कब करना है? अगर आपको रिजल्ट बदलने हैं तो अब इन्होंने जैसे ही बोला कि 1.5 महीना, तो कुछ लोग क्या करेंगे, उठ के निकल लेंगे। मगर जो प्रोफेशनल होगा वो क्या कहेगा? इमीडिएट उस बात का जवाब देगा कि ठीक है आप 1.5 महीना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं यार प्रेम, कोई दिक्कत नहीं, आप तो अपने हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1.5 महीना के 1.5 साल लो। बट एक बार बताओ मेरे को, आज में और 1.5 महीने में क्या बदल जाएगा? आज में और 1.5 महीने में क्या बदल जाएगा? कहीं से 5-10 लाख रुपए आ जाएंगे, क्योंकि मेरा हॉट है ना, मैं बात कर सकता हूं ना ऐसे। कहीं से 5-10 लाख रुपए आ जाएंगे? नहीं। तो आज की और 1.5 महीने की बात की सिचुएशन में कुछ बदलने वाला तो है नहीं, तब भी पैसा अरेंज करना है और आज भी करना है। मगर आज और 1.5 महीने में क्या बदल सकता है, मैं आपको कन्वे करती हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आप और मेरे दोनों के कुछ कॉमन लोग हैं, कुछ कॉमन लोग हैं जिनको आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और उनके साथ मैं ये प्रोडक्ट को अब आपके बाद शेयर करने वाला हूं। अब आपको पता लग गया प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, राइट, कि घर पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो प्रोडक्ट पसंद आया ना, सबसे अच्छा वही लगा ना आपको। अब ये प्रोडक्ट अगर आपके घर के अंदर आपके पास होना चाहिए तो हर एक के पास होना चाहिए, राइट, और अगर आपको अच्छी फीलिंग आई है तो उनको भी आएगी। अब मैं उनके पास जाऊंगा तो और 4 से 5 लोग जो हमारे कॉमन है वो क्लोज कर देता हूं। तो 4 से 5 लोगों के आने से होगा क्या? मिनिमम 70 से 80 हजार रुपए का नुकसान आपका। क्यों? क्योंकि अगर आज आ जाते तो वो आपके नीचे आते, मगर अब 1.5 महीने बाद आओगे तो वो नीचे आएंगे, ऊपर ऊपर आपके। तो आपका पहली चीज तो 70 से 80 हजार रुपए का नुकसान है। और उनमें से कोई अगर एक सिक्स से निकल गया, अगर उनमें से कोई एक गलती से भी सिक्स से निकल गया तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। खोने के लिए आज भी कुछ नहीं है और 1.5 महीने बाद भी कुछ नहीं है, क्योंकि कोई चाहे ना चाहे इनर्जी कहेंगे नाइनाइजर तो लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ रेवोल्यूशन, इट्स अ रेवोल्यूशन। तो मेरी बात मानो, आज ही करते हैं इसको, आज और कल के अंदर करके निपटाते हैं, 1.5 महीना वेट नहीं करते। अब आपने ये बोली तो आपको लग रहा है कि सामने वाला इमीडिएट बोल देगा हाँ चल हाँ ठीक है सही कह रहा है, नहीं एक और क्वेश्चन मारेगा। अगर कहते तो बहुत अच्छी बात है, हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, क्या पता वो कह दे चल ठीक है कर लेते, मगर उसने तैयार रहो, वो एक और क्वेश्चन पूछ सकता, बोल सकता है आपको, एक और चीज, एक हर्डल डाल देगा आपके सामने। वो क्या? एक काम कर, एक दिन का टाइम दे, एक दिन का टाइम दे। तो उस दिन 24 आवर्स बोले, जैसे 24 आवर्स बोले तो 24 आवर्स मींस 24 आवर्स ही होने चाहिए आपके लिए। आप यू शुड बी स्मार्ट इनफ, यू शुड बी एग्रेसिव इनफ टुवर्ड्स योर क्या कहते हैं ना एफर्ट्स, कि अब आपने 24 आवर्स ही मान लिए उसको, ठीक।
तो अब आप जैसे उसने बोला 1 दिन का, तो आपने इमीडिएट क्या करा, इमीडिएट आपने क्या किया, ठीक है 24 आवर्स, 24 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है ना, या 24 घंटे बाद फोन करते हैं, ऐसा करेंगे आप? रॉन्ग, फिर गलती कर रहे हैं। अगर 24 घंटे बाद बोला तो 24 घंटे बाद बात करते हैं, तो 1 दिन के बाद बात करते हैं, गलत है ये। इस तरीके से टेबल से नहीं उठते, ये तरीका ऐसा ही नहीं है। तरीका क्या है, उठने का भी, टेबल से मूव करने का भी, राइट। फॉलोअप मीटिंग का टाइम वहीं के वहीं डिसाइड करना। तो उसने बोला 1 दिन, तो 1 दिन, क्योंकि आपने 4 से 5 बार क्वेश्चन हैंडल कर चुके हो, तो ये आपकी जजमेंट है कि इससे और आगे जाना है नहीं जाना, इससे और आगे जाना है या नहीं जाना। मगर 4 से 5 बार तो आपको क्वेश्चन हैंडल करना ही चाहिए, 4 से 5 बातों का तो जवाब आपको देना चाहिए कसम खाकर, कि आप अब अपने मन में गिनते रहो, ऐसे नहीं कि उसके सामने 1 हो गया 2 हो गया, ऐसे नहीं, आपके मन में चलना चाहिए कि 4 से 5 बातों का जवाब दे चुकी हूं, राइट। अब ये कहानी आ गई 24 आवर्स पे, 24 आवर्स पे आ गई, जैसे 24 आवर्स पे, मैं आपको ये बता रहा हूं आपके साथ होगा भी ऐसे ही, लोग 24 आवर्स पे रुकेंगे, मगर यहां से आपका गेम ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगा, यू विल बी अ गेम चेंजर। अब कैसे, उसने बोला 24 आवर्स, 24 आवर्स जैसे ही बोला, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 24 घंटे। बट मैं एक बात को जानना चाह रहा हूं प्रिया मैम, ये बताओ 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या सोचोगे या किससे डिस्कस करोगे कि आप 24 घंटे ले रहे हो? तो कहेंगे यार मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि मान लो विभू सर बैठे ही नहीं थे साथ में, राइट, तो मैं एक बार विभू से डिस्कस कर लूंगी, ऐसे ही बोलेंगे ना, है राइट, या मम्मी से डिस्कस कर लूं या पापा से डिस्कस कर लूं, ऐसे कुछ भी जो भी बात बोलेंगे, राइट। तो मान लो इन्होंने बोला विभू सर से डिस्कस कर लूं, ठीक, तो आपने क्या बोलना है? देखो सीधा इसका जवाब क्या होना चाहिए, देखो आपको बिल्कुल राइट काउंसलिंग कर रही है। राइट काउंसलिंग क्यों कर रही है? क्योंकि आपको यू हैव टू मेक श्योर कि कोई नेगेटिव चीज उनके ऊपर इंपैक्ट ना करे। तो आप एक इम्यूनिटी बूस्टर दे रहे हो, इम्यूनिटी दे रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट खिला के भेज रहे हो, राइट, इम्यूनिटी स्ट्रांग करके, कहते हैं ना कोविड की वैक्सीन दे के भेज रहे हो, क्या तेरा कोविड भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझ रहे हो? सो अब आपने क्या किया, इनको जैसे इन्होंने बोला 24 आवर्स और आपने पूछा कि क्यों चाहते हैं, मतलब ऐसा कुछ डिस्कस करना है क्या है, मतलब मैं वो जानना चाहता हूँ, आप 24 घंटे लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन्होंने बोला नहीं मैं साथ चाह रही थी एक बार विभू से जरूर डिस्कस कर लूँ, ठीक है आप करिए। बट मैं एक बार बताऊं मैम, प्रिया मैम, कि ये 24 घंटे जो आप मांग रहे हो, ठीक, आप डिस्कशन किन से करोगे? विभू सर से, नो डाउट ही इज इंटेलिजेंट, नो डाउट उनको बहुत नॉलेज है, बट इस प्रोडक्ट के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। वो 3 लाख रुपए किस चीज के दे रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा, क्योंकि जो चीज मैंने समझाई है वो आप उनको समझा नहीं पाएंगे, बिकॉज आपको समझने में 1 घंटा लगा। तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज क्लैरिफाई विद मी, और अगर उनको भी समझाना है कुछ, मैं समझाऊंगा, आप मत समझाइएगा, मैं समझाऊंगा आप मत समझाइएगा, ठीक। तो उन्होंने फिर तो बेटर ये है कि आप डिसीजन लें, बेटर ये है आप डिसाइड करें अपनी फैमिली के, क्योंकि कई सारी चीजें हम खुद डिसाइड कर लेते हैं जो फैमिली के लिए अच्छी होती है नहीं होती। तो ये मान के चलिए यू आर गिफ्टिंग समथिंग रियली गुड टू योर फैमिली, और जो चीज आपकी फैमिली के लिए अच्छी है तो उसका आप डिसीजन बोल्डली ले सकते हैं कि मेरे को ये मशीन, क्योंकि लाइफ के अंदर कई सारी चीजें होंगी कि आपने कुछ चीजों की जिद करी होगी या कुछ चीजों को आपने जो चाहा होगा वो लगवाया होगा घर के अंदर, व्हाई? बिकॉज दैट इज अ नेसेसिटी, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर फैमिली, जिसकी विभू सर को कोई नॉलेज नहीं होगी। ऐसा हुआ होगा और होता भी है। तो ये एक उसी तरीके की चीज है, ठीक। तो आप डिसीजन लें, ठीक, और कल हम शाम को सही रहेगा या परसों सुबह कब मिले? तो अब आपने क्या किया, फिर क्या डिसीजन पूछा, शाम को मिले या परसों, कल शाम को मिले या परसों? तो आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया इमीडिएट वहीं पे, डिसीजन। तो अब आप फॉलोअप मीटिंग सेट कर रहे हो, क्योंकि 24 आवर्स तो उन्होंने ले लिए, अब ऑन द स्पॉट क्लोजिंग के लिए आप यहाँ पे पैसे की तो बात नहीं करने वाले। अब आपने क्या बोला, 24 आवर्स,
उन्होंने बोला 24 आवर्स। तो अब आपने क्या करना है, इमीडिएट इनसे ये बात करनी है कि कल शाम को ठीक रहेगा या परसों। तो उन्होंने बोला परसों। 99.99% चांसेस है वो परसों ही बोलेंगे, कल शाम को बोलेंगे ही। ठीक, तो उन्होंने बोला परसों। अच्छा, सुबह मिले या शाम, जैसे हमने प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे किया था, सुबह मिले या शाम को। उन्होंने बोला शाम को, तो ठीक है 8 बजे ठीक रहेगा, 10 बजे, 8 बजे या 10 बजे, उन्होंने मान लो 8 बजे बोला, ठीक है 8 बजे का जूम लिंक मैं अभी के अभी शेयर कर रही हूं, और उस वक्त मैं कोई और अपॉइंटमेंट रखूंगी आपकी वजह से, तो हम मिलते हैं जूम पे। देखो यहां पर एक चीज को समझो आप, क्लोजिंग कर कर हम निकल जाते हैं, हम कोई जब ये चीज फिक्स नहीं करते हैं तो हमारे साथ होता क्या है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपकी आने वाली प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बोली ये बात मैंने, ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोगों के साथ होता है ना, आप लोगों ने किसी को क्लोजिंग के लिए, क्लोजिंग कर रहे थे आपने, और हमने, उसने बोला कल बात करेंगे, तो आपने कॉल किया, और जब भी आप पहली कॉल करते हो हर इंसान उठा लेता है, जब पहली कॉल फॉलोअप कॉल होती है तो हर इंसान उठा लेता है। आपके फोन उठाने बंद कब होते हैं या इग्नोरेंट कब होता है, तीसरी कॉल से, उसके बाद जो कॉल करते हो आप, मतलब पहली कॉल के बाद दूसरी तीसरी कॉल से आप इग्नोर होने चालू हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने जब पहली कॉल करी, आपने सवाल पूछा था, कॉमन सवाल है, 99.99% लोग, देखो आप सबकी कुंडली पता है, कमाल का, मतलब कहते हैं ना कमाल के बाबा हैं ये। ठीक, तो विवेक सर ने जब पहला कॉल किया तो फोन पे क्या पूछा था, यही तो पूछा था, और क्या सोचा, उसने बोला भाई अभी कुछ नहीं सोचा, क्योंकि डिस्कस ही नहीं कर पाया, क्योंकि क्लोजिंग टाइम पे आपको क्या बोला था, फैमिली से डिस्कस कर लेता हूं एक बार। अब क्या हुआ, वो गया, उसने डिस्कस ही नहीं किया, तो आपने पूछा और क्या सोचा, तो उसने बोला यार कुछ नहीं सोचा, अभी मैं डिस्कस ही नहीं कर पाया। अच्छा, तो विवेक सर अब क्या कहते हैं ना, आंसरलेस हो गए, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, अब ऐसे ही बात बोल दी, तो अच्छा यार तू सोच के बता दियो, ठीक, तो चल कल बात करते हैं, यही होता है। अब आपने कल जब फिर फोन किया, कमाल की बात है, इसने अभी भी डिस्कस नहीं किया। अब आज जैसे ही विवेक जी का नाम देखा उसने फोन के ऊपर, फोन आया बजा, विवेक जी का नाम दिखा, जैसे ही फोन पे नाम दिखा, तो इसने सोचा, रोहित सोच रहा है यार जवाब क्या दूंगा, चल छोड़, फोन नहीं उठाते। ऐसा ही होता है सर, वो आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहा प्रोस्पेक्ट, बट हम अज्यूम करने लगे हैं वो नेगेटिव हो गया, इसके किसी ने कान भर दिए। अब आधे घंटे बाद, क्योंकि अब हम डर गए हैं, हमें अब गलत ख्याल आने लग जाते हैं, बंदा तो गया, मेरी सेल गई, लेकिन मेरा फोन कैसे नहीं उठा रहा, राइट। फिर हम क्या होता है, आधे घंटे बाद, तुरंत आधे घंटे बाद फिर कॉल करते हैं, फिर ये फोन नहीं उठाता, ठीक है ना। उसके फिर 2 घंटे बाद फिर फोन करते हैं हम, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, ये फिर फोन नहीं उठा रहा, बल्कि अब की बात तो इसने काट दिया, कटक, फोन उठाया नहीं, काट ही दिया। और जब तक ये शाम को अपने घर पहुंचता है ना, आपसे इरिटेट हो चुका होता है, इतने फोन कर चुके होते हैं आप। अब यू आर अज्यूमिंग, राइट, कि वो नेगेटिव हो चुका है, एंड वो प्रिज्यूम कर रहा है यार ये ज्यादा पीछे पड़ा हुआ है। बात को समझ रहे हो, ये यहां पे क्रिएट होता है कम्युनिकेशन गैप, और यहां पर ये जो चीज है ना मैक्सिमम लोगों से झिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि यू आर डूइंग इट इन अ रॉन्ग वे। मैं आपको बताता हूं, मैंने किसी को भी डेमो दिखाया हो, मैंने किसी को भी प्रेजेंटेशन की हो, राइट, इस चीज को मैंने इंप्रूव किया, राइट, बिकॉज ये चीजें मेरे साथ हुई हैं। तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो उन गलतियों से डेवलप होकर मैं ऐसा बना, राइट। तो मैंने देखा यार फोन क्यों नहीं उठाता कोई, मतलब जैसे मेरे 2-3 बार हुआ ऐसे, यार फोन, मतलब जिनके लिए हम किंग कॉन्ग, वो हमारे फोन नहीं उठा रहा आज, राइट। तो ये बड़ी खतरनाक बात हो रही है। तो ऐसा लगता है ना भाई साहब, मैं तो तोप था, बम था, और आज मतलब इज्जत का फलूदा हो रखा है, ये मेरा फोन नहीं उठा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि वो क्यों नहीं उठा रहा, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने बोला कि मैं खोजी हो जाता हूं, आई वॉन्ट टू इनोवेट, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ये एक्चुअल में रीजन क्या है, व्हाट इज दैट साइकोलॉजी इज। तो बात समझ में आई, ये फोन इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि ये प्रॉब्लम है, उसके पास जवाब नहीं है। और ये चीज को रेक्टिफाई कैसे करें, तो रेक्टिफाई कब हो सकती है, जब आप
कोई कम्युनिकेशन गैप ना छोड़ें। वो कम्युनिकेशन गैप कब खत्म होता है? जब आप फेस टू फेस मीटिंग्स में आए। उसका सिर्फ एक तरीका है, फॉलोअप कभी भी फोन पर, पैसे कभी भी फोन पर नहीं मांगने, कसम खा लो। फॉलोअप कभी भी फोन पे नहीं करेंगे, पैसे कभी भी फोन पे नहीं मांगेंगे, डिसीजन कभी भी फोन पे नहीं होगा, कसम खा लो आप। डिसीजन होता है फेस टू फेस, या तो आप फिजिकल बैठे हो या जूम पे बैठे हो। अब उससे क्या प्रिवेंट हुआ? अब बात हुई, यशी मैम को बिठा लिया, ठीक, या मान लो दिनेश जी को बिठा लिया, ठीक। अब दिनेश जी मेरे सामने बैठे हैं, अब मेरे को क्लोजिंग कैसे करनी है? मतलब फॉलोअप मीटिंग आ गई अब, क्योंकि जैसे हमने डिसाइड किया था 8 बजे मिलेंगे, तो 8 बजे का मैंने जूम लिंक शेयर किया था, अब 8 बजे हम फॉलोअप मीटिंग पे बैठ गए, राइट। अब मेरे को फॉलोअप की ओपनिंग कैसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग कैसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। हम कई बार कहते हैं ओपनिंग ही गलत करते हैं। और क्या सोचा तुमने? कहता है, उसने बोला यार कुछ नहीं सोचा, मैंने डिस्कस करने का टाइम ही नहीं मिला, राइट। अब ये ओपनिंग रॉन्ग थी, राइट। उसने डिस्कस किया नहीं किया मैटर ही नहीं करता, मैटर ही नहीं करता, पूछने का ही नहीं है। मैंने 24 घंटे उसने मांगे थे, मैंने दिए। मेरे को फॉलोअप में क्या करना है, अब ये चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो 1 घंटा लगा था एक इंसान को हमें पॉजिटिव करने में, पॉजिटिव करने में 1 घंटा लगा था, हाँ या ना, प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस के लिए। अब आपको वही काम 2 मिनट में करना है। इट्स अ वेरी इजी थिंग, इट्स अ वेरी इजी थिंग। 1 घंटे से आसान लगता है मेरे को 2 मिनट। इट्स अ वेरी इजी थिंग। अब उस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट फॉलोअप डू। और मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो बिजनेस है मैक्सिमम आपके फॉलोअप्स पे होता है, मैक्सिमम आपकी फॉलोअप मीटिंग्स में होता है। यस और नो, अग्री? क्लोजर्स कहां से निकलते हैं मैक्सिमम? मैं अगर रॉन्ग हूं तो मेरे को प्लीज करेक्ट मी। फॉलोअप से सर। बताओ क्लोजर सबसे ज्यादा कहां से निकलते हैं? फॉलोअप हैज टू बी अ मास्टर क्लास। और वो मास्टर क्लास कैसे होता है? देखो यहां पर थोड़ी कलाकारी है यार। यहां पर मैं थोड़ा सा, कहते हैं ना, आटे में नमक मिलाता हूं, नमक में आटा नहीं, राइट। यहां पे मैं कलाकार हूं, राइट। उस कलाकारी को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बट आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट फैक्ट्स। मैं बात फैक्ट ही करूंगा, रियली करूंगा, सच ही बोलूंगा, बट उसके अंदर थोड़ी सी कलाकारी करूंगा, राइट। तो कहते हैं ना, अश्वत्थामा मारा गया, ठीक, तो वो अश्वत्थामा कौन था ये नहीं बताऊंगा मैं, राइट। तो कहने का मतलब है थोड़ी सी कलाकारी यहां पे आपको डेवलप करनी पड़ेगी। व्हाई? बिकॉज व्हाट आई एम टेलिंग यू इट्स गोना बी राइट, किसी का नुकसान नहीं है, ठीक। अब मैं देखो क्या कलाकारी करता हूं। उपदेश सर को कौन कौन जानता है? उपदेश मलिक जी को। देखो जो मैं यूज करता हूं, मैं तो आपको वो बता सकता हूं, राइट। उपदेश मलिक जी को कौन कौन जानता है, राइट। मैं अपनी अपलाइन को दबा के यूज करता हूं, क्योंकि मेरे को आदत है अप्लायंस को बेचने की, पहले से आदत है। क्योंकि भाई हम तो बिकते नहीं, तो जो कीमती है उसको बेच दो, राइट। तो सिंपल सी बात है आशिफ सर, कि जो बिकता हो ना उसको बेच दो। अपलाइन बिकती है उसको बेच दो। मैं तो अपलाइन को बेच बेच के अमीर बनाऊं, ठीक है ना। तो मैं उसके कपड़े भी, उसकी गाड़ी भी, उसका बैंक बैलेंस भी, सब कुछ बेच देता हूं, ठीक है ना। अगर मेरे साथ बैठी हो अपलाइन, तो इसकी नीलामी लगा दूं, इसको खरीद लो, अपने को 1000 करोड़ रुपए दे तो इसको ले जाओ। तो यू शुड बी लाइक दैट, राइट। तो व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि हम में से कई सारे लोग ओपनिंग को नहीं कर पाते। ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओपनिंग के लिए सबसे अच्छा टूल दे रहा हूं। आप अपलाइन को बेचो, चाहे प्रियाश्री पात्रा जी को बेचो, चाहे मुझे बेचो, चाहे उपदेश सर को बेचो, रोहिला सर को बेचो, किसी को भी बेचो, बेच डालो। अब वो क्या बोल रहा हूं मैं? देखो मैं जब भी बैठता हूं, जैसे आसिफ भाई मैं बैठूंगा आप मेरे सामने, मेरे प्रोस्पेक्ट हो मान लो, तो मैं सिंपल सा बताऊं क्या बोलूंगा? यहां पे मेरी कलाकारी है यार। आसिफ भाई कमाल की बात है यार, क्या बिजनेस है यार। अभी मैं ना उपदेश सर के साथ बैठा हुआ था 5 मिनट पहले ही ना, और बात चल रही थी, ही इज मेकिंग मतलब 1.5 करोड़ रुपए महीना बैक टू बैक, पिछले कई महीनों से, मतलब 1.5-2 साल से बैक टू बैक
1.5 करोड़ रुपए महीना, 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए महीना बनता है. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट एंड ही वाज टेलिंग मी द प्रोजेक्शन ऑफ कंपनी. यार कंपनी का टारगेट है अगले 10 साल के अंदर लगभग 3 से 4 करोड़ मशीन बेचना इंडिया के अंदर. अब 3 से 4 करोड़ मशीन अगर हम बेचने की बात कर रहे हैं, तो अगर 1 करोड़ भी बोले, 3 लाख रुपए से मल्टीप्लाई कर तो 3 लाख करोड़ रुपए की टर्नओवर होती है. 3 लाख करोड़ रुपए की टर्नओवर का मतलब 40% या 50% बढ़ता है. देखा ही था प्लान के अंदर, देखा था ना. तो 1 लाख करोड़ रुपए बटेगा. अब 1 लाख करोड़ रुपए में आसिफ भाई हम दोनों अगर साथ में काम करें तो कितने करोड़ रुपए छाप सकते हैं? कितने करोड़ रुपए छाप सकते हैं? अब देख, एक लड़का है अपनी इसी के अंदर ही, 26 साल की उम्र है, तो वेदर ची और क्रॉस लैग, नाम है उसका मोहित राठी, मगर 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का कमा रहा है. एक लेडी है प्रियाश्री पात्रा जी, जो मेरी अपलाइन है, मतलब ऐसे तरीके से बोलूंगा ना, जो प्रियाश्री पात्रा जी हैं, वो 8 से 10 लाख रुपए महीने का पे आउट टच करती है. 5 से 7 लाख रुपए एवरेज आते ही आता है. अभिषेक जोशी जी भी ऐसी हैं, राइट. तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई वीपी है, कोई किस बैकग्राउंड का, सारे के सारे उनके पे आउट है इतने जबरदस्त है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट रेवोल्यूशनरी है. मैंने तो उपदेश सर को साफ बोल दिया, देख आज मेरा एक फ्रेंड, बड़ा खास दोस्त आ रहा है, आसिफ, आज इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है सर आज. और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आसिफ और मैं दोनों मिलकर इस बिजनेस के अंदर ना, जो आपने 4 साल के अंदर कारनामा किया ना, हम 2.5 साल के अंदर इस पे आउट को टच कर जाएंगे. तो आसिफ क्या डिसाइड किया? अपने नाम करें, भाभी के नाम पर. इसे कहते हैं हाई डोज. अब मैंने पिक्चर क्या बनाई? बड़ी. मैंने फिगर्स क्या बनाई? बड़ी. मैंने विजन्स, क्योंकि बिना पॉजिटिविटी दिए, बिना पर्पस बड़ा किए आप क्लोजर्स नहीं निकाल सकते. दैट्स अ रूल. पिक्चर हैज टू बी बिग, लार्जर देन लाइफ. तभी जब अपॉर्चुनिटी बड़ी होगी तो पैसा छोटा हो जाएगा इमीडिएट. तो 2 मिनट के अंदर मैंने किस किस को नहीं बेचा, मैंने प्रियाश्री पात्रा जी को बेच दिया, अभिषेक जोशी जी को बेच दिया, मोहित राठी को बेच दिया, अपलाइन को बेच दिया, सबको तो बेच दिया, राइट. और उसके बाद आसिफ को इन्वॉल्व करके आसिफ को भी बेच दिया. गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज मैंने आसिफ को भी इन्वॉल्व करना उस विजन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था. अब मैंने उसके अंदर डाल दिया और मैंने उनको बोल दिया कि करोड़ रुपए छाप सकते हैं. तो आसिफ को कह रहा है यस, रोहित इज एक्साइटेड अबाउट इट एंड ही इज सीरियस अबाउट इट एंड पीपल आर मेकिंग इट, व्हाई नॉट. अब अंदर कहीं ना कहीं आएगा, व्हाई नॉट, है या नहीं? अब आप कर रहे हो, तूने क्या सोचा भाई? मैंने तो डिस्कस ही नहीं किया. अच्छा ठीक है, जब तू डिस्कस कर ले तो बता दियो भाई, मैं कह तो रहा हूं तू कर ले. आप ये बातें कर रहे हो, ये तरीका नहीं है. फिर क्लोजर के अंदर एंड का शॉट होता है, जब आपने लग लिए सारे एफर्ट हो गए और उसने बोला अब यार ठीक है, बट यार क्या गारंटी है यार ये प्रोडक्ट रिजल्ट देगा? समझ रहे हो? अब वो कुछ नहीं चाह रहा. देखो आप इस बात को मान लो, वो कुछ नहीं चाह रहा. वो चाह रहा है कि रोहित ना एक बार फेथ दे दे, रोहित गारंटी ले ले इस चीज की, क्योंकि इंसान को ना दूसरे के कंधे से बंदूक चलाना अच्छा लगता है हमेशा, हाँ या ना? तो अब अगर उसने ये बात बोली तो मेरे को उसका जवाब देना है. ऐसे ही मत मारो डायलॉग को मारने का तरीका होता है, ठीक है ना? हथियार को यूज करने का तरीका होता है. अब उसने ये बात बोली, राइट, ऐसे ही बोलता है ना, क्या रिजल्ट, मतलब क्या गारंटी है रिजल्ट की? तो आपने ये बात, कुछ लोग क्या होते हैं पहले ही बोल के बैठे होते हैं. अब उसने ये पूछा कि क्या गारंटी है, तो मैंने अब आसिफ को बोला यार आसिफ भाई देखो सुनो, आपने पैसा दिया प्रोडक्ट ना मिले मैं बैठा हूं, आपने पैसा दिया प्रोडक्ट ना मिले मैं बैठा हूं. अब प्रोडक्ट के रिजल्ट की बात, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 365 दिन यूज करो. 366वें दिन भी अगर आप बोलोगे ना रिजल्ट नहीं आया, मशीन दे जाना, पैसे ले जाना. क्योंकि अब इनके सारे डाउट्स मैंने सारा का सारा वायरस में निकाल चुका हूं. अब मैं क्लोजिंग कर रहा हूं सुपर सॉलिड वाली. ये वो है जो अंत का ब्रह्मास्त्र यूज कर रहा हूं मैं क्लोजिंग में.
ठीक। तो अब इनको मैंने बोला आपने पैसे दिए, आपको प्रोडक्ट नहीं मिला, मैं बैठा हूं। प्रियाश्री पात्रा जी ने आपको बिजनेस प्लान बताया, आपने उसी तरीके से काम किया। काम करने के बाद एक सेल करी और एक सेल के पैसे ना आए, मैं बैठा हूं। बात को समझ रहे हो? तो आपने पैसे दिए, आपको प्रोडक्ट ना मिले, याद कर लो, देखो इस डायलॉग को इमीडिएट, और ये फ्लो में बोलना है, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार बोल रहा हूं तो आपको भी बार बार बोलना है। आपने पैसे दिए, आपको प्रोडक्ट ना मिले, मैं बैठा हूं। रही बिजनेस की बात, आपने काम किया, एक से लगी, पैसे ना आए, मैं बैठा हूं। ठीक है ना? तो कंपनी छोड़ो, भाड़ में गई। अब रही बात बिजनेस की, हम दोनों भाई मिलकर लाखों करोड़ रुपए छाप सकते हैं। राइट। प्रोडक्ट की 365 दिन यूज करो, 366वें दिन भी अगर रिजल्ट ना आए, 366वें दिन भी रिजल्ट ना आए, मशीन दे जाना, पैसे ले जाना। इना जी कहेंगे गई भाड़ में। किसको दे रहे हो? रोहित आर्यन को। स्टार्ट करो। अब यहां पर ये पॉजिटिविटी डोज इस तरीके से काम करती है। दैट इज व्हाट क्लोजिंग फॉलोअप इज ऑल अबाउट। बात को समझ रहे हैं? तो अब एक फ्लो में बोलूंगा, पूरी की चीज को रिपीट कर रहा हूं, क्लोजिंग को एक फ्लो में बोलने जा रहा हूं। ठीक। तो अब इस चीज को पूरी तरह प्रॉपरली सर अपने आप को म्यूट रखें, बिकॉज ना आप लोगों का कोई भी डिस्टरबेंस मेरे फ्लो को तोड़ सकता है। राइट। किसी प्लीज अपने आप को म्यूट में रखें, ध्यान रखें। सो अब मेरे प्रोस्पेक्ट है आसिफ जी। तो ये क्लोजिंग का दिन है। क्लोजिंग में अभी प्रियाश्री पात्रा जी ने इनको डेमो कर दिया और अब क्लोजिंग का पार्ट आया मेरा। कैसे आया? क्योंकि प्रियाश्री पात्रा जी का सिर्फ एक इशारा था कि अब क्लोजिंग में तुम कुछ बोलो। उन्होंने क्या बोला? रोहित जी, यू वांट टू से समथिंग। इन्होंने सिर्फ इशारा था, यू वांट टू से समथिंग। ऐसे नहीं मैम मैं तो कुछ नहीं बोलना चाह रहा। आपने बोल तो दिया, ये मत बोल देना। कई सारे कलाकार ऐसे ही हैं, मैं कई बार बोलता हूं मुकेश सर यू वांट टू से समथिंग। नहीं सर आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया, बात खत्म। मैंने इसलिए बोला था भाई ये क्लोजिंग मारेगा, इसने तो क्लोजिंग की व्हाट लगा दी। तो जब आपसे बोला जाता है कि इफ यू वांट टू से समथिंग, इट मींस इट्स एन हिंट दैट यू से समथिंग। राइट। तो अब इन्होंने जैसे मेरे को बोला, रोहित जी यू वांट टू से समथिंग, मैंने बोला यस। हाँ यस। देखो आसिफ भाई अब ये बताओ सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस? अब इन्होंने बोला बिजनेस। यार कमाल की बात है, मेरे को भी बहुत अच्छी चीज लगी थी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इतना अमेजिंग है, खोने के लिए कुछ नहीं है। भाई सबसे पहले जब मैंने प्रोडक्ट देखा तो आसिफ भाई अपने को एक बात समझ में आई थी कि एक होता अच्छा पानी, एक होता बुरा पानी। मैं आज तक बुरा पानी पी रहा था और मेरा परिवार बुरा पानी पी रहा था। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज है, एसिडिक है। और जब ये मैंने देखा ना प्रोडक्ट, मेरे को सबसे पहले एक बात का वो लगा कि यार मैं मेहनत कर ही क्यों रहा हूं, जब उनकी बेसिक नीड कॉम्प्रोमाइज है, मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की, अच्छा खाना और अच्छा पीना। अब ये मशीन क्यों लगानी है? क्योंकि ये अच्छा पानी देती है और केमिकल पेस्टिसाइड से निजात देगी। तो मेरे को ये मशीन इसलिए लगानी है इमीडिएट, और विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज मैंने मशीन लगाई। राइट। तो जो मैंने प्रोडक्ट लिया वो 20 से 25 साल का SD501, 2,77,000 रुपए की मशीन। बट फायदा क्या? उसी के साथ मेरे को फैक्ट्री मिल गई, लगी लगाई। अब इस काम को करना बहुत जबरदस्त। राइट। देखो रिजल्ट मैं आपको दिखा ही रहा हूं। और देखो ना अभिषेक जोशी जी 5 से 7 लाख रुपए महीना, इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक लड़का है 26 साल का, वो 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा है। अभी तो मतलब नौकरी भी नहीं ढूंढी उसने, तब इस लेवल पे पहुंच गया। उपदेश सर 1.5 करोड़ रुपए महीना। क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशन है और बिजनेस लार्जर देन लाइफ होने वाला है, बिकॉज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमें राइट टाइम पे मिल गई। इट्स गोना बी नेक्स्ट मेगा ट्रेंड। एक मार्केट शिफ्ट है जो लोगों को अभी शायद समझ नहीं आया, अपने को आ गया। तो आसिफ भाई किसके नाम पे करना है? अपने नाम पे करोगे, भाभी के नाम पर? तो आसिफ भाई ने बोला कि यार बात तो ठीक है, मगर इसकी मेंटेनेंस क्या है? मैंने इमीडिएट जवाब दिया कि मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है आसिफ भाई, इसलिए तो 20 से 25 साल की लाइफ है इसकी, क्योंकि मेंटेनेंस इसके नाम पे कुछ है ही नहीं। सिर्फ 8 से 10,000 लीटर पे एक फिल्टर चेंज होता है जो 8,000 रुपए का आता है, और उसको भी चेंज होने के लिए 1 से 1.25 साल चाहिए। मींस 1 रुपए लीटर कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है।
तो आसिफ भाई भाभी के नाम पे करते, तो उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड दे देना आप। कहते वो तो ठीक है बट यार अभी इतने तो पैसे है नहीं मेरे पास। मैंने कोई बात नहीं आसिफ भाई, तो हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही था, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा कितने हैं आपके पास, बाकी मैं करवाता हूं। तो आसिफ भाई ने बोला कि यार अभी तो मेरे पास 50,000 रुपए हैं। तो मैंने ठीक है 50,000 रुपए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 50,000 रुपए आप एक काम करो, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करो, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसिल चेक की कॉपी, क्योंकि उसी बैंक के अंदर पैसे आएंगे कमीशन के जो आप कॉपी दोगे कैंसिल चेक की, और 50,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करो, बाकी का मैं फाइनेंस करवाता हूं। और 3-4-5,000 रुपए की किस्त में तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आसिफ भाई ने बोला यार एक काम करते हैं, या 1.5 महीने का रुक जाते हैं, मैं चाह रहा हूं पूरा पूरा पैसा ही दे दूं। ठीक है आसिफ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपके साथ हूं, बट आसिफ भाई मेरे को ये बताओ 1.5 महीने में और आज में क्या बदल जाएगा? कहीं से 5-7-10 लाख रुपए आ रहे हैं, आने वाले हैं? तो आसिफ भाई मैक्स 99% बोलेंगे नहीं। तो आज में और 1.5 महीने में कुछ बदलने वाला नहीं है। जो चीजें आज चल रही हैं, जो खर्चे आज रूटीन में हो रहे हैं, वो तब भी होते रहेंगे। तो उस दिन की सिचुएशन आज की सिचुएशन में कोई आसिफ भाई फर्क आने वाला नहीं है। तो आज और 1.5 महीने में जब कुछ बदलेगा नहीं तो आज ही कर लेते हैं, क्योंकि तब भी हमने ये अरेंज ही करना है, तब भी मशीन की कॉस्ट यही रहने वाली है। तो $4,000 की आज है वो तब भी उतने की रहेगी, तो कुछ उसमें बदलेगा नहीं। मगर क्या हो सकता है मैं वो बता देता हूं। देखो कुछ हम दोनों के कॉमन लोग हैं, कुछ लोग हम दोनों के कॉमन लोग हैं। अब आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो उनसे मैंने जब ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा ना, तो मैं जवाब भी खुद ही दे रहा हूं, उनके जवाब का वेट नहीं कर रहा हूं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में उनके जवाब का वेट करता हूं। जब ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला तो मैंने जवाब भी खुद ही दे दिया उनको इन्वॉल्व करके। प्रोडक्ट कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो जब आपको अच्छा लगा तो 10 को कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा। और 10 में से वो हम में से जो कॉमन लोग हैं, वो 4 से 5 लोग अगर क्लोज हो गए, तो वो 4 से 5 लोग अगर 1.5 महीने के अंदर मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मैं तो डेली बेसिस पे कर रहा हूं अब इसको, और बहुत एग्रेसिवली कर रहा हूं, राइट, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है। तो 5 लोग क्लोज करने का मतलब आपका 70 से 80,000 रुपए का नुकसान। क्यों? क्योंकि वो सेल्स आपके जो नीचे आ सकती थी, आप उनके नीचे आओगे फिर 1.5 महीने बाद। अब आप बताओ 1.5 महीने बाद उनके नीचे आकर आपका क्या फायदा? क्योंकि अगर उनमें से कोई 6 से निकल गया तो आपको करोड़ों रुपए का नुकसान है। बिजनेस प्लान ने आपको दिखाया है। तो आज फैसला लेने में भलाई है। तो आसिफ भाई ने बोला कि यार ठीक है, 1 दिन का समय दे दे, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं सोच लूं, विचार लूं। अच्छा आसिफ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1 दिन लो, 2 दिन लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो अपने हो। मेरे को ये बताओ 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर ऐसा क्या सोचोगे आप? इन्होंने बोला यार मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लूंगा फैमिली में। बिल्कुल ठीक, करना भी चाहिए आसिफ भाई, बट मेरे को ये बताओ उनको इस प्रोडक्ट की, इस इंडस्ट्री की क्या नॉलेज है? अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछो, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, ना दूं तो मत करिएगा। तो इन्होंने बोला यार कोई नहीं, डिस्कशन नहीं, फिर भी मेरे को 1 दिन का टाइम दे दो। कोई प्रॉब्लम नहीं आसिफ भाई, 1 दिन का टाइम चाहिए ना, तो 1 दिन का टाइम लो आप। तो आप मेरे को बताओ हम कल शाम को बैठे हैं या परसों? कल शाम को बैठे हैं या परसों? तो इन्होंने मान लो बोला परसों, तो मैंने ठीक है सुबह मिले हैं शाम को? तो इन्होंने बोला सुबह मिल लेते हैं। मैं ठीक है सुबह 8 बजे ठीक रहेगा या 10 बजे? इन्होंने बोला 10 बजे बैठते हैं। मैं ठीक है 10 बजे का जूम लिंक आपको शेयर कर रहा हूं, उस वक्त मैं कोई और अपॉइंटमेंट रखूंगा आपकी वजह से, तो ठीक 10 बजे हम मिल रहे हैं। मैंने फॉलो मीटिंग सेट कर ली। अब ये जो मैंने फ्लो में बताया, ये क्वेश्चन हैंडल मैंने बताए हैं कि इतनी बार करना है। हो सकता है आसिफ भाई को जब मैंने बोला फाइनेंस की बात, इन्होंने इमीडिएट एग्री कर दिया, चल ठीक है 50,000 रुपए तो मैं अभी कर देता हूं, ठीक, जो बाकी है मेरे को फाइनेंस का करवा दे। ये हो सकता है वहीं पे हाँ कर दें, मगर मैं आपको मैक्सिमम पे लेके जा रहा हूं फ्लोस पे, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग हॉट्स के अंदर कई बार उसी क्वेश्चन के ऊपर हो जाती है। वो कहता है चल ठीक है डन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो मगर जब आप एक्सट्रीम के लिए प्रिपेयर होते हो ना, तो आपको छोटे छोटे हर्डल्स दिखाई नहीं देते, फिर आपको फील ही नहीं होते, बिकॉज यू हैव टेस्टेड योरसेल्फ, यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर एन एक्सट्रीम। तो माय पर्पस इज यू टू प्रिपेयर यू फॉर एन एक्सट्रीम, सो दैट आपकी क्लोजिंग, आपके फॉलोअप आपको खेल लगने लग जाए।
तो जब आप ये सारी चीजें करते हो तो अब आपको क्लोजिंग के अंदर ये 2 4 5 क्वेश्चन लगेगा तो आपको लगेगा खेल है, इतने तो हमें पता ही है, ये पूछेगा, हमें पता थे जवाब। अब मैंने क्लोजिंग का फॉलोअप का टाइम सेट कर लिया। अब सुबह हम 10 बजे मिल रहे हैं, तो अब 10 बजे की मेरी ओपनिंग क्या होने वाली है, ओपनिंग को समझिएगा, फ्लो में समझिएगा। अब आसिफ भाई ने आए सुबह, तो जैसे आएंगे मैं ग्रीट करूंगा, और आसिफ भाई कैसे हैं, बढ़िया, अरे आसिफ भाई सुबह सुबह का समय है, और अभी मैं 5-10 मिनट पहले अभी बात कर रहा था, राइट, हम लोगों की लीडर्स लोगों की मीटिंग चल रही थी, तो उसी के अंदर मैं इन्वॉल्व था, तो उपदेश सर कुछ बातें कर रहे थे, आई वाज सो एक्साइटेड नाउ, और क्या मतलब बड़ी कंपनी है, बड़ा विजन है, $1 बिलियन कंपनी है, इतनी अमेजिंग प्लेटफॉर्म है यार, 1.5 करोड़ रुपए महीना का पे आउट दिखा रहे थे वो, जो उनका नवंबर का आया। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ वही नहीं, एक लड़का है 26 साल का, वो 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा है, एक लेडी है प्रिया जी, वो 7 से 8 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, अभिषेक जोशी जी हैं, नासिर जी हैं, ही यूज्ड टू बी डीजीएम इन एयरटेल, राहुल बख्शी जी हैं, ठीक, ये सभी लोग बहुत मोटे मोटे पे आउट बना रहे हैं यार। और कमाल की बात तो ये कि प्रोडक्ट इतना अमेजिंग, रिजल्ट क्या जबरदस्त है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ पिछले 1.5-2 महीने के अंदर, रिजल्ट क्या दे रहा है, तो मार्केट के अंदर क्या खेल करेगा ना, जो हमारे हाथ में लग गया वो अमेजिंग है। तो मैंने तो उपदेश सर को बोला, यार आज सर अभी आपकी मीटिंग खत्म होती, मेरी एक मीटिंग है, अपने खास हैं आसिफ भाई, राइट, वो आज से शुरू कर रहे हैं, और वो और मैं मिलकर जो आपने 4 साल के अंदर किया ना, 2-2.25 साल के अंदर आपको दिखाएंगे कि 1.5 करोड़ रुपए महीना कैसे आता है। आई टेल यू, बिकॉज आपके लिए थोड़ा टफ रहा होगा, हमारे लिए तो बहुत आसान बना दिया आपने, क्योंकि आपके टाइप पे लोग भी बिल्कुल जानते ही नहीं थे। आज तो हिंदुस्तान में लाखों लोग लेके बैठे हुए हैं इस मशीन को, तो आज तो पॉजिटिव जमाना हो चुका है बिल्कुल। तो सर खेल कर देंगे, खेल करने वाले हैं, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है। तो आसिफ भाई, पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, खोने के लिए क्या है, अब रही सिर्फ काम की बात, काम ही तो करना हम लोगों को, और काम के अंदर दोनों मिलकर करोड़ों रुपए छापेंगे। तो आसिफ भाई किसके नाम पे डिसाइड किया, अपने नाम पे या अभी के नाम पर? बस मैंने यहाँ पे पूछा, तो आसिफ भाई ने बोला ठीक है। तो यार एक चीज की मेरे को थोड़ा सा जाननी थी, तो मेरे को ये बता यार, क्या गारंटी है रिजल्ट देगा? मैंने आसिफ भाई गारंटी की बात कही तो, या रिजल्ट की बात कह रहे हो तो, आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट ना मिले, मैं बैठा हूं। कौन? मैं। भूल जाओ एनर्जी कैंगन को पैसा दे रहे हो आप, किसको दे रहे हो? रोहित को। आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट ना मिला, मैं बैठा हूं। आपको बताया प्रिया मैम ने काम, आपने काम किया, पैसे ना है, मैं बैठा हूं। अब रही रिजल्ट की बात, आपने प्रोडक्ट यूज किया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना छोड़ो, 365 दिन, 12 महीने यूज करो। 12 महीने के बाद एक दिन ऊपर होते ही आप मेरे पास आ जाना कि रिजल्ट नहीं आया रोहित, ये ले मशीन, पैसे दे दे। इतना तो भरोसा कर सकते हो ना, पैसे ले जाना, ज्यादा सोचो मत, पैसे दो, स्टार्ट कर दे। दिस इज हाउ क्लोजिंग शुड बी डन। क्योंकि 2 मिनट की पॉजिटिविटी ने अब पिक्चर बड़ी बनाई है, उन्होंने को सीधा सीधा उनके मुंह से निकलने दो, क्या गारंटी है रिजल्ट्स की। तो जब उनके मुंह से निकलता है ना, और तब आप जवाब देते हो, उसको कहते हैं क्लोजिंग, उसको कहते हैं राइट टाइम पे राइट चोट। समझ गए? आर यू विद मी? यस सर, यस सर। भाई अब बोल Yes, सकते हो? sir. यस सर, Yes, sir. यस सर। मेरे को लगा ये सारे गायब हैं, मतलब मैंने कुछ और तो नहीं बोला। Yes, sir. Yes, sir. मैं खुद डाउट में आ गया था, क्लोजिंग अच्छी है। क्या भेजेगा? बहुत तो- ही बढ़िया सर, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। तो कहने का मतलब है, अब आपको जब जाना है ना मार्केट के अंदर, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कसम खा के 4 से 5 क्वेश्चंस को हैंडल करना ही करना है, ये कसम खाओ। अब आप 10 क्लोजिंग के ऊपर बैठे हो, 10 बार आप ये मान के बैठो कि आपको 10 से मतलब 4 से 5 बार क्वेश्चंस को हैंडल करना है। और फॉलोअप मीटिंग पे अगर जारी है सेल, तो फॉलोअप के ऊपर मेरे को आई हैव टू मेक श्योर कि अभी के अभी टाइम सेट करूं, सो दैट मेरी फोन पे सेट करने की कोई बात ही ना हो। ठीक है ना? क्योंकि देखो सिंपल सा प्रिंसिपल है, आप सभी के पास 10-10 लाख रुपए हैं, 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए हैं आपके बैग में, कैश पड़ा है आपके पास,
या बैंक अकाउंट के अंदर। आप गए किसी शोरूम के अंदर और सामने कैश काउंटर दिख रहा है आपको, शोरूम का कैश काउंटर दिख रहा है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं 3 4 5 जो भी मॉडल है, राइट। मान लो नेक्सा के शोरूम में गए, ब्रेजा खड़ी है, बलिनो खड़ी है, 2 4 गाड़ियां और खड़ी है। अब आपके पास 15-20 लाख रुपए कैश है आसिफ भाई, अब मेरे को जवाब देना, मगर गाड़ी दिखाने वाला कोई नहीं है, गाड़ी ले लोगे आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैश काउंटर तो सामने ना, पैसे दे दो, ले जाओ गाड़ी, चाबी भी दे देंगे वो, मगर आपको दिखाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि देयर इज नोबडी टू गाइड यू टू टेक अ डिसीजन। जब हमारी सेल्स में दिक्कत कहां आती है? जब हम गाइड नहीं करते इंसान को कि डिसीजन कैसे लेना है, राइट। तो हमें, वी आर अ कंसल्टेंट, हमें सेल्स को क्लोज करने के लिए भी उतना ही एफर्ट लगाना होता है। अब आप मेरे को बताओ, 10 मिनट ही तो करी मैंने क्लोजिंग, राइट। 5 से 10 मिनट से ऊपर तो नहीं बोला ना। और उसके अंदर कॉमन क्वेश्चंस ही मैंने बोले हैं, यही आपसे पूछे जाते हैं। बताओ इससे बाहर कौन सा क्वेश्चन आता है? लोग ढूंढ रहे सर मेरे को 200 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन का जवाब चाहिए। मैंने भाई इतने तो क्वेश्चन ही नहीं है, इतने तो क्वेश्चन ही नहीं है। हमारे बिजनेस के अंदर कॉमनली आज 4 से 5 क्वेश्चन हैं, हद से हद 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, इससे ऊपर हो ही नहीं सकते। हमारे बिजनेस के अंदर है ही नहीं क्वेश्चन। अब 10 से 15 क्वेश्चन अगर मैं मान लूं, उन 10 से 15 क्वेश्चंस के आंसर रट लो आप, आपको कोई फेल कर सकता है? फिर आप तो एग्जाम में बैठे हो जिसके सारे मतलब क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है, कुछ भी पूछ अपने को पता है क्या जवाब देना। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 4 से 5 बार क्वेश्चंस को हैंडल करना ये हमारी जिम्मेवारी है। वी हैव टू बी ऑन दैट पर्टिकुलर नोट। और अगर हम ये चीज को करने लग जाएंगे, हमारे रिजल्ट बदल जाएंगे। मेरी बात क्लियर है आप सबको? तो अब इन बातों को फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूं, इस आर्ट को, इस स्किल्स को डेवलप कर लो, इन चीजों के ऊपर काम कर लो। आपको बता रहा हूं, 10 प्रोस्पेक्ट जो आपने लिस्ट से निकाले राइट तरीके से, उनके सामने 10 लोगों को आप जब इस तरीके से क्लोजिंग, इस तरीके से फॉलोअप करोगे, 70 से 80%, 10 में से 7 से 8 लोगों को क्लोज करोगे ही करोगे। दिस इज हाउ इट गोज। Clear? So from my side, all said and done.